1971 पाकिस्तान के युद्ध की बहुत सी निशानियां जो हैं हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में मौजूद हैं। ख़ासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ में भी कई निशानियां मौजूद हैं। एक टैंक है जो कैंट में खड़ा किया गया है, जिसे टैंक चौराहा भी कहते हैं। और दूसरी ये जो ख़ास निशानी यहाँ पर है वो गुरुद्वारा पंजाब रेजिमेंट, जिसको शीशे वाला गुरुद्वारा भी कहते हैं। इसकी नींव ही पाकिस्तान युद्ध के बाद रखी गई थी और पाकिस्तान पर जीत के बाद इस गुरुद्वारे की नींव रखी पंजाब रेजिमेंट ने। और 13 अप्रैल 1972 को जो फाउंडेशन स्टोन है वो यहाँ पर रखा गया और उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो जून में कंप्लीट हुआ है। 74 में इसका इनॉग्रेशन हुआ और तब से ये गुरुद्वारा एक ख़ास गुरुद्वारे के तौर पर अपनी पहचान रखता है। इसकी खासियत ये भी है कि ये इसको शीशे वाला गुरुद्वारा कहते हैं। अभी आप देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा बाहर से लिया गया है। इसकी जो तर्ज तामीर है वो बिल्कुल अलग है। इस तरह का गुरुद्वारा आपको दूसरी जगह कहीं देखने को नहीं मिलेगा और ये सिर्फ मेरठ में है गुरुद्वारा, जिसकी खासियत ये है कि इसको शीशे वाला गुरुद्वारा कहा जाता है। चारों तरफ इसके शीशे लगे हुए हैं और इसका स्ट्रक्चर भी जो है जो कहा जाता है कि शायद मलेशिया सिंगापुर से इसको लिया गया है। सबसे बड़ी खासियत गुरुद्वारे की यही है कि प्रकाश पर्व के मौके पर जो आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है हर साल। वो ये खासियत है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है संगत में तो आते ही आते हैं, इसका दर्शन करने आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी आज के दिन आते हैं जो गुरुद्वारे को देखने आते हैं इसकी खासियत की वजह से और इसकी एक अलग पहचान की वजह से। इसके इतिहास जो इससे जुड़ा हुआ है वो यही है कि पाकिस्तान के 1971 युद्ध में जब हिंदुस्तान ने जीत हासिल की तो उसकी याद में यहाँ पे पंजाब रेजिमेंट ने इस गुरुद्वारे को बनाया और आज भी इसकी जो पूरी व्यवस्था है वो कैंटोनमेंट के ज़रिए ही है। जो रेजिमेंट है उन्हीं के लोग यहाँ पे व्यवस्थापक हैं जो आर्मी में हैं और वही इसकी व्यवस्था देखते हैं। आज के दिन ख़ास तौर पर जब गुरु नानक देव का जो प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है और भंडारा होता है। बहुत बड़े पैमाने पर भंडारा होता है जिसमें बगैर किसी जाति मज़हब धर्म के देखे हुए हर तरह के हर जाति धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, वो प्रसाद भी लेते हैं और गुरुद्वारे में जो है अपनी अक़ीदत का इजहार भी करते हैं। पंजाब जो सिख हैं वो तो करते ही हैं, उसके अलावा यहाँ पर कहा जाता है कि मन्नतें भी जो हैं वो बहुत से लोग आते हैं मानते हैं वो पूरी होती हैं। और जो भंडारा होता है वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आज जो है वो भोजन और प्रसाद ग्रहण करते हैं। ख़ास बात यह है कि सुबह से और शाम तक भंडारा चलता रहता है और इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे को देखने के लिए लोग सुबह से शाम तक उनकी भीड़ यहाँ पर लाइन लगी रहती है। जो सिख धर्म के हमारे जिन्होंने स्थापना की है गुरु नानक देव जी, आज उनका प्रकाश उत्सव आज हम मनाते हैं। उनका जन्म सन 1469 में हुआ था एंड उसी खुशी के अंदर ये दिन हर साल सिख धर्म में हमेशा धूमधाम से मनाया जाता है। और गुरु नानक देव जी की आमद के समय एक शब्द उच्चारण हुआ था जिसको हम गुरबाणी में भी वो दर्ज है, जिसका नाम है कि कल तारण गुरु नानक आया। और उस टाइम कहते हैं कि बहुत धुंध जैसे हम कहते हैं ना कि धुंध थी बहुत ज़्यादा उस समय पे। एंड धुंध के अंदर क्या होता है कि आम अगर अंधेरा हो, अंधेरे में आप छोटी सी भी आप रोशनी की किरण आप दिखाते हैं तो एकदम से उजाला हो जाता है। लेकिन जब अगर कहीं पे धुंध पड़ी होती है तो धुंध का विनाश करने के लिए बहुत एक प्रचंड प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो उस प्रकाश की तरह था कि इस धरती के ऊपर जिस तरीके की धुंध थी अज्ञानता की,
और मनमुक्ता की, वो उनके आने से वो धुंध खत्म हुई थी और ज्ञानता का प्रकाश हुआ था। और पूरी लाइफ उन्होंने अलग अलग जगह पे उदासियाँ, 4 उदासियाँ जिसको हम उनकी ट्रैवल हिस्ट्री कहते हैं, अलग अलग जगह पे उन्होंने ट्रैवल किया एंड यही संदेश दिया सबको कि कीर्त करो, नाम जपो और वर्ण छको। ये उनके 3 मेन उपदेश हैं कि कीर्त करो मतलब कि कोई ना कोई आपको कमाई ज़रूर करनी है। दशानुवादी कीर्त का उन्होंने उपदेश दिया कि अपनी हाथ से आपको मेहनत करके अपने पैसे कमाने हैं। एंड उसके बाद नाम जपो कि सिर्फ काम कमाई में पैसे के पीछे नहीं लग जाना, परमात्मा का नाम भी लेना है। और जो हम कमा रहे हैं उसका 1/10 यानी कि उसका 10% हमको लोगों की सेवा में, दान पुण्य में उसका यूज़ करना है। वर्ण छको का मतलब है जो हम कमा रहे हैं उसको वर्ण के छकना, सब में आपस में मिलजुल के उसको यूटिलाइज़ करना उस चीज़ को। तो इससे क्या है कि एक जो ग्रीड की, लालच की हमारे अंदर की एक वो होती है, वासना होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। जब हम कमाते हैं और दान करते हैं तो एक जो लालच की वासना है वो ख़त्म हो जाती है इससे। तो इसी उपदेश पे उन्होंने अपना पूरा जीवन, उन्होंने अलग अलग जगह जाके उन्होंने प्रचार किया और यही सबको उन्होंने संदेश दिया। एंड उसी को आज की डेट में आप देख सकते हैं कि सब सिख जो हैं उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं।